तो कभी सोचा है कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये आखिर बनी कैसे? आज हम उसी विशाल कहानी में गोता लगाने वाले हैं, हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की कहानी, जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। हम सब ने बचपन में तारों को देखकर वो कविता तो जरूर गुनगुनाई होगी, और ये सवाल भी शायद मन में कभी ना कभी आया ही होगा, ये टिमटिमाते तारे कैसे बने, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां से सब कुछ शुरू हुआ। चलिए समझते हैं ब्रह्मांड के जन्म की इस हैरत अंगेज घटना को। जरा सोच कर देखिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में कैद था। एक ऐसा पॉइंट जिसका तापमान और घनत्व इतना ज्यादा था कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और फिर हुआ वो महाविस्फोट जिसे हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। पर ये कोई बम जैसा धमाका नहीं था जैसा हम सोचते हैं। ये तो खुद स्पेस का, अंतरिक्ष का ही हर दिशा में तेजी से फैलना था। यही वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। और ये हुआ कब? आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। जी हाँ, अरब। इतना लंबा समय कि दिमाग चकरा जाए। और शुरुआत में तो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मतलब पलक झपकने से भी कम वक्त में ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। फिर पहले 3 मिनट के अंदर ही पहले एटम बनने लगे, और करीब 3 लाख साल बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ 4500 केल्विन तक और पारदर्शी हो गया। मतलब पहली बार रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गुब्बारे के बारे में सोचना। मान लीजिए गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बने हैं, ये आकाशगंगाएं हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं ना। ठीक बिल्कुल वैसे ही आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और मजे की बात यह है कि ये आज भी हो रहा है। तो ठीक है, ब्रह्मांड बन गया और वो फैल भी रहा था, पर इस विशाल खाली कैनवस में वो रोशनियां कहाँ से आईं जिन्हें हम तारे कहते हैं, और वो दुनियाएं, वो ग्रह कैसे बने? चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो हुआ ये कि शुरुआत में ब्रह्मांड में गैस और धूल हर जगह बराबर नहीं फैले थे। कहीं कहीं ये थोड़े ज्यादा जमा हो गए थे, और जहां ज्यादा थे वहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने इस धूल और गैस को खींचकर बड़े बड़े बादल बना दिए, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। और यही हैं तारों की नर्सरी। तो एक तारा बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले ग्रेविटी इन विशाल बादलों को, इन नेब्यूला को अपनी तरफ खींचती है। फिर इनके अंदर गैस के बड़े बड़े गोले बनने लगते हैं, और जैसे जैसे ये गोले और भारी और घने होते जाते हैं, इनके बीच का दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि पुम, वो एक तारे की तरह जल उठते हैं। और ये कमाल की चीज करीब 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुई थी। अच्छा, तो तारा तो बन गया, पर उसके आसपास जो मलबा बच गया उसका क्या? वो भी बेकार नहीं जाता। जैसा स्लाइड पर दिख रहा है, वो तारे के चारों तरफ एक डिस्क की तरह घूमने लगता है, और इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगते हैं। जैसे बर्फ का गोला बनता है ना, वैसे ही। इन्हें ग्रहाणु कहते हैं। और फिर लाखों सालों तक ये ग्रहाणु आपस में टकराते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और धीरे धीरे ग्रहों का रूप ले लेते हैं। और पता है, ठीक इसी तरह हमारी अपनी पृथ्वी का जन्म हुआ। तो अब हम अपनी कहानी को जूम इन करते हैं हमारे घर पर, उस ग्रह पर जो एक जलते हुए चट्टान के गोले से एक जीती जागती दुनिया बन गया। आज की हरी भरी पृथ्वी को भूल जाइए। शुरुआती पृथ्वी एक आग का गोला थी, चट्टानी, बेहद गर्म और एकदम वीरान। और उसका वायुमंडल बस हाइड्रोजन और हीलियम की एक पतली सी परत। मतलब जीवन का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये कहानी है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले की। तब से लेकर आज तक हमारे ग्रह ने जो सफर तय किया है वो वाकई कमाल का है। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि सब कुछ पिघला हुआ था। इससे एक बहुत जरूरी प्रक्रिया हुई जिसे विभेदन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे तेल और पानी को मिलाओ तो भारी पानी नीचे बैठ जाता है और हल्का तेल ऊपर आ जाता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर भारी धातुएं जैसे लोहा और निकल सब केंद्र की तरफ डूब गई, और जो हल्की चट्टानें थीं वो ऊपर सतह पर आ गई। और इसी प्रक्रिया की वजह से हमारी पृथ्वी की ये परतें बनी,
जिन्हें हम आज जानते हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं, फिर मेंटल और एकदम सेंटर में आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो ग्रह का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन जिंदगी के लिए दो और चीजें चाहिए थीं, हवा और पानी। तो ये कहाँ से आए? हमारे वायुमंडल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और ये 3 हिस्सों में हुई। पहला, जो शुरुआती हाइड्रोजन हीलियम वाला वायुमंडल था, उसे तो सूरज की तेज हवाओं ने उड़ा दिया गया। फिर आया स्टेज 2, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों से गैसें निकली, खूब सारा पानी का भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे बना हमारा दूसरा वायुमंडल। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब जीवन ने एंट्री ली। शुरुआती जीवों ने फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भरनी शुरू कर दी और उसे वैसा बनाया जैसा वो आज है। अब वायुमंडल में इतना सारा पानी भाप बनकर घूम रहा था, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये सारा भाप पानी बनकर बरसने लगा। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, लाखों साल तक मूसलाधार बारिश होती रही। ये सारा पानी धरती के गड्ढों में जमा होता गया और करीब 4 अरब साल पहले हमारे महासागर बने। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक ठोस ग्रह था, वायुमंडल बन चुका था और पानी से भरे महासागर भी थे। अब बस इंतजार था कहानी के सबसे जादुई हिस्से का। और फिर आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले इस शांत पानी से भरी दुनिया पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम आज भी पूरी तरह से तहा नहीं पा सके हैं। जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की। तो ये हुआ कैसे? ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये समुद्र की गहराइयों में एक तरह की केमिकल रिएक्शन थी। बेजान मॉलिक्यूल्स ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो अपनी कॉपी बना सकता था। और बस यही था पहला कदम। हमारे सबसे पुराने पूर्वज कोई डायनासोर नहीं, बल्कि नीले हरे शैवाल जैसे छोटे छोटे जीव थे। और जरा सोचिए, करीब 1.5 अरब साल तक इस ग्रह पर सारा का सारा जीवन सिर्फ इन महासागरों के अंदर ही फलता फूलता रहा। तो बिग बैंग से लेकर पहले तारे तक, फिर हमारे ग्रह के बनने से लेकर जीवन की पहली सांस तक, क्या जबरदस्त सफर रहा है। 13.7 अरब साल की कहानी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस इतनी बड़ी, इतनी पुरानी कहानी में हमारा अगला अध्याय क्या होने वाला है।